आज हम द माइंड इज एवरीथिंग किताब की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले मनः शक्ति की अवधारणा को समझना जरूरी है। डॉ. शर्मा, इस किताब के अनुसार मन की शक्ति को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है? बहुत अच्छा सवाल। लेखक के अनुसार हमारा मन हमारे जीवन के हर पहलू जैसे हमारी सोच, आदतें और सफलता को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, अगर हम अपनी सोच सकारात्मक रखते हैं तो वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारी उत्पादकता 31% तक बढ़ सकती है। यह आंकड़ा काफी रोचक है। क्या आप कोई ऐसा उदाहरण साझा कर सकते हैं जहां मन की शक्ति ने किसी के जीवन को बदल दिया हो? जरूर। किताब में एक उदाहरण दिया गया है जहां एक व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन अपनी मानसिक स्थिति बदलने के बाद वह आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ हो गया। इस तरह की घटनाएं प्लेसिबो इफेक्ट नामक वैज्ञानिक सिद्धांत से भी जुड़ती हैं। प्लेसिबो इफेक्ट का उल्लेख महत्वपूर्ण है। इससे आगे बढ़ते हुए लेखक किस तरह के अभ्यास सुझाते हैं ताकि हम अपनी मनः शक्ति को और मजबूत बना सकें? लेखक कहते हैं कि नियमित ध्यान, सकारात्मक पुष्टि और आत्म विश्लेषण के अभ्यास से मन का अनुशासन मजबूत होता है। उदाहरण के लिए, प्रतिदिन 10 मिनट का ध्यान करने से तनाव हार्मोन 20% तक घट सकता है, जैसा कि हार्वर्ड की एक रिसर्च में पाया गया है। यह जानना दिलचस्प है कि वैज्ञानिक अध्ययन भी इन अभ्यासों का समर्थन करते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि केवल सोचना ही काफी नहीं। क्या मानसिक अनुशासन से वाकई व्यवहार में बदलाव आता है? बिल्कुल। सकारात्मक सोच को व्यवहार में लाने के लिए विजुअलाइजेशन तकनीक का सुझाव दिया गया है। उदाहरण के लिए, अगर छात्र परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो उन्हें खुद को सफल होता देखना चाहिए। इससे आत्मविश्वास और क्रियाशीलता दोनों बढ़ती हैं। यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या नकारात्मक सोच पूरी तरह से रोकी जा सकती है या उसे बस नियंत्रित करना ही पर्याप्त है? लेखक का कहना है कि नकारात्मक विचारों को पूरी तरह मिटाना नामुमकिन है, मगर उन्हें पहचान कर, स्वीकार कर, फिर सकारात्मक सोच में बदलना ही असली मानसिक अनुशासन है। अब तक आपने मनः शक्ति और सकारात्मक सोच की बात की। किताब में आत्म संवाद यानी सेल्फ टॉक को लेकर क्या सुझाव दिए गए हैं? आत्मसंवाद का प्रभाव गहरा होता है। लेखक कहते हैं कि हम रोजाना लगभग 60,000 विचार सोचते हैं, जिनमें से 80% नकारात्मक हो सकते हैं। यदि हम अपने आप से सकारात्मक बातें करें तो यह हमारे आत्मसम्मान और निर्णय क्षमता को बेहतर बनाता है। क्या कोई व्यावहारिक तरीका है जिससे लोग अपना सेल्फ टॉक सुधार सकते हैं? हाँ, लेखक ने कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग का जिक्र किया है। इसका मतलब है नकारात्मक विचार को पहचान कर उसे तर्कपूर्ण तरीके से सकारात्मक रूप में ढालना, जैसे मुझसे गलती हो गई को गलती से मैंने सीखा में बदलना। यह तकनीक लोगों को खुद पर विश्वास रखना सिखाती है। क्या इसमें कोई सांस्कृतिक या सामाजिक बाधाएं भी आ सकती हैं? बिल्कुल। कई बार समाज या परिवार से मिली हुई सीमाओं के चलते लोग खुद को कम आंकने लगते हैं, लेकिन नियमित अभ्यास से इन मानसिक बाधाओं को धीरे धीरे तोड़ा जा सकता है। हमने अब तक सिद्धांत और अभ्यासों की चर्चा की। डॉ. शर्मा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि द माइंड इज एवरीथिंग में सुझाई गई मनः शक्ति का वास्तविक जीवन में कैसे उपयोग किया जा सकता है? किताब में कई व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे उद्यमिता में मनः शक्ति का इस्तेमाल कर कई व्यवसायी असफलता के बाद भी दोबारा खड़े हुए। एक अध्ययन के अनुसार जिन व्यापारियों ने मानसिक लचीलापन अपनाया, उनकी सफलता दर 40% अधिक रही। क्या इन सिद्धांतों का स्कूल या ऑफिस जैसे संस्थानों में भी लाभ हो सकता है? निश्चित रूप से। स्कूलों में सकारात्मक सोच बढ़ाने वाले कार्यक्रम छात्रों की ग्रेड में औसतन 12% सुधार लाते हैं। वहीं ऑफिस में ऐसी ट्रेनिंग से कर्मचारियों की उत्पादकता और टीम वर्क में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। यानी मनः शक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक स्तर पर भी बदलाव ला सकती है। अंत में, क्या कोई ऐसी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है? सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि मनः शक्ति केवल जन्मजात होती है। असल में इसे अभ्यास और सही दिशा से विकसित किया जा सकता है। यही किताब का केंद्रीय संदेश है
जो हर किसी के लिए प्रासंगिक है।